हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सीता सुमाधुरी देवी दासी। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक पांडवा निर्जला एकादशी के बारे में। लेकिन इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगी कि इस दिन क्या प्रसाद पाना चाहिए, क्या नहीं पाना चाहिए। ऐसे वीडियोस इंटरनेट पे बहुत मिल जाएंगे। आज हम समझेंगे फर्स्ट, पांडवा निर्जला एकादशी का असली तत्व क्या है। सेकंड, भीम के साथ इसका क्या रिलेशन है। थर्ड, क्या सिर्फ निर्जला रहना ही इस एकादशी का उद्देश्य है। फोर्थ, अगर कोई निर्जला ना रह सके तो क्या करे। फिफ्थ, गौड़ीय वैष्णव परंपरा इस एकादशी को किस भाव से मानती है। सिक्स्थ और सबसे इंपॉर्टेंट, हम अपनी मॉडर्न लाइफ में इस एकादशी को मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इस बार थोड़ी सी कंफ्यूजन है बिकॉज कुछ लोकेशंस में 25 जून को पांडवा निर्जला एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। कुछ लोकेशंस में 26 जून को ये फास्ट ऑब्जर्व की जाएगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप कहाँ पे रहते हो, आपके लोकेशन का नाम। तो मैं पारण का जो टाइम है वो कमेंट्स में ही रिप्लाई करने की ट्राई करूंगी। तो इस वीडियो के एंड में मैं लोकेशन के साथ बता दूंगी कि आप जिस भी लोकेशन में रहते हो या उसके आसपास रहते हो, उस लोकेशन में एकादशी 25 जून को है या 26 जून को है। इसलिए ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, आप कौन सी जगह से देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन दूर करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि एकादशी का मतलब सिर्फ निर्जला रहना होता है या फास्टिंग करना होता है। लेकिन हमारे आचार्यज हमें कहते हैं कि उपवास का असली अर्थ क्या होता है। उप का अर्थ है निकट और वास का अर्थ है रहना, यानी कि उपवास का अर्थ होता है निकट रहना। एकादशी का उपवास का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण के निकट रहना। सपोज किसी ने एकादशी का व्रत रखा है, उसने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया, लेकिन उसने अपना पूरा दिन टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करने में, लोगों की निंदा करने में, लोगों की दोष ढूंढने में निकाल दिया, तो उसने एकादशी का तत्व ही नहीं समझा। दूसरी तरफ ऐसा कोई इंसान है जो अपने हेल्थ के लिए पूरा दिन भूखा नहीं रह सका, पूरा दिन प्यासा भी नहीं रह सका, बट हाँ एकादशी का प्रसाद ही लेके, जैसे फलाहार करना या एकादशी का प्रसाद लेना, वो लेके एकादशी व्रत का पालन किया, लेकिन पूरे दिन भगवान को स्मरण किया, मंदिर गए, भगवान के नाम का जप किया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, भगवत गीता रीडिंग करी, श्रीमद् भागवतम श्रवण किया, तो वो एकादशी के भाव से अति निकट आ चुका है। वो एकादशी के भाव को अच्छे से समझ पाए। अब आप लोग ये मत सोचिए कि मैं इस चीज को बढ़ावा दे रही हूँ कि आप लोग निर्जला मत कीजिए, आप लोग प्रसाद लेके आराम से एकादशी कीजिए, लेकिन भगवान का नाम जप करने से ही हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो लोग निर्जला व्रत रखते हैं उनके लिए भी शास्त्रों में अलग बेनिफिट, अलग कृपा के बारे में बताई गई है। एक दिन के लिए पूर्ण तरीके से भूख को त्याग करना, पूर्ण तरीके से अपने प्यास को त्याग करना, वो अगर कोई कर सकता है एक दिन के लिए भी, तो वो भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय बन जाते हैं। तो अगर हेल्थ वाइज किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेल्थ वाइज फिट है और उसको लगता है कि मैं हाँ कर सकती हूँ, तो जरूर से करना चाहिए और अवश्य से अवश्य पांडवा निर्जला एकादशी के दिन निर्जला व्रत का पालन करना चाहिए। पार्ट 2, अब समझते हैं पांडवा निर्जला एकादशी का नाम पांडवा निर्जला एकादशी क्यों पड़ा। महाबली भीम जो पांडवों में सबसे ज्यादा बलशाली थे, उनकी भूख भी बहुत अधिक थी। उनके लिए हर एकादशी का पालन करना बहुत कठिन होता था, क्योंकि उनको भूख ज्यादा लगती थी, इसलिए वो उपवास नहीं रख पाते थे। तब महर्षि वेदव्यास जी ने उनको उपदेश दिया कि अगर तुम हर एकादशी का व्रत नहीं रख पाते तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ निर्जला रूप में तुम पालन करो। भीम ने व्रत को पूर्ण निर्जला रूप में ऑब्जर्व किया, इसलिए इस एकादशी को भीमशेनी एकादशी या पांडवा निर्जला एकादशी कहा जाता है। और साथ ही साथ अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना भी आना चाहिए।
जैसे भीम को बहुत तेज भूख लगती थी, उन्होंने अपने इंद्रियों को पूर्ण तरीके से कंट्रोल किया, अपनी भूख को पूर्ण तरीके से कंट्रोल किया। ऐसे हमें भी होना चाहिए। पार्ट 3, निर्जला व्रत का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है। अब क्वेश्चन आता है, हमारे भूखे रहने से भगवान श्री कृष्ण को क्या मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को हमारा भूख नहीं चाहिए, उन्हें हमारा प्रेम चाहिए। वो प्रेम के भूखे हैं। निर्जला एकादशी व्रत करने का ये मतलब है, या निर्जला कोई भी व्रत करने का ये अर्थ है, अपने इंद्रियों को समझाना कि तुम मेरे मालिक नहीं हो। अपने मन को समझाना, अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके ये समझाना कि तुम मेरे मालिक नहीं हो। हर रोज मन के कहने पर हम फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, अपने मन के कहने पे निंदा करते हैं, लोगों में दोष ढूंढते हैं। लेकिन निर्जला व्रत के दिन हम अपनी मन की नहीं सुनते हैं। हम अपने मन से यही कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का दास होता है, और आत्मा सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की ही बातें सुनता है, और आत्मा का धर्म है परमात्मा का सेवा करना। इसलिए परमात्मा हमारी मालिक है, ना कि हमारी इंद्रिय हमारे मालिक है। इसलिए अपने इंद्रियों को ये समझाना कि तुम मेरे मालिक नहीं हो, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ भगवान ही तुम्हें, यानी कि हमारी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये समझाना खुद को, यही होता है निर्जला व्रत करने का हिडन मैसेज। पार्ट 4, इस एकादशी का मॉडर्न लाइफ से क्या कनेक्शन है। आज के टाइम पे सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है? मोबाइल। इसमें सोशल मीडिया का स्क्रॉलिंग करना, इसमें कुछ भी चीजें देखना, अपनी लाइफ को दूसरे के साथ कंपेयर करना, ओवर थिंकिंग करना, एंजाइटी, स्ट्रेस, दूसरों में दोष ढूंढना, दूसरों की निंदा करना। क्या हम इन सब चीजों से बच सकते हैं? अगर हम एक दिन के लिए अन्न को त्याग कर सकते हैं, ग्रेन्स को त्याग कर सकते हैं और एकादशी का प्रसादी ले सकते हैं, साथ ही साथ क्या एक दिन के लिए हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके ये गंदी चीजों से दूर रह सकते हैं? अपने लाइफ को दूसरे के साथ कंपेयर करना, दूसरों में दोष ढूंढना, बैठ के दूसरों की निंदा करना, क्या हम इन सब चीजों से भाग के हरे कृष्णा महामंत्र पे फोकस कर सकते हैं? अपनी भक्ति को और आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी साधना को और आगे बढ़ाने की प्रयास कर सकते हैं। भगवत गीता श्रवण करना, भागवतम श्रवण करना, किसी में कोई दोष ना ढूंढना, ये सब हम कर सकते हैं। या अगर हम कर सकते हैं निर्जला व्रत के साथ साथ ही, तो ही मानी जाएगी कि एकादशी का जो असली मोटिव है इसको हम समझ गए हैं, एकादशी का जो असली तत्व है उसको हम समझ गए हैं। मैंने दिन भर निर्जला व्रत किया है, सुबह मंगल आरती से उठ के मैं निर्जला व्रत ही कर रही हूँ, लेकिन निर्जला व्रत करते करते हुए भी मैं दूसरों के साथ बैठ के दूसरे भक्तों की निंदा कर रही हूँ, किसी में दोष ढूंढ रही हूँ, कुछ गलत चीजें देख रही हूँ, तो कोई फायदा नहीं होगा ऐसे निर्जला व्रत करने का। नाउ कम्स पार्ट 5, पांडवा निर्जला एकादशी के दिन क्या करें। देखिए, हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एकादशी के दिन भक्ति पे विशेष जोर दिया जाता है, इसलिए यथाशक्ति ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें। 25 राउंड्स, 25 माला मिनिमम रखा गया है एकादशी के दिन। उसके साथ साथ और अधिक हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें। मंगल आरती में उठे, अगर दूसरे दिन मंगल आरती नहीं भी कर पाते हैं, इस दिन जरूर से करें। साथ ही साथ भगवत गीता का पाठ करें, भगवत गीता श्रवण करें, श्रीमद् भागवतम का पाठ और श्रवण करें, वैष्णव सेवा करें, मंदिर जाइए। सिर्फ फास्टिंग ही नहीं, साथ ही साथ अपने भक्ति को और बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अब पार्ट 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं तो क्या करें। देखिए, जो लोग बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे स्कूल्स जाते हैं, जो कोई दवा लेते हैं, दवा लेना ही पड़ेगा, जिसके लिए कोई प्रसाद उनको लेना पड़ेगा, कोई अगर ऐसा है जो प्रेग्नेंट है, कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन में है, तो वो लोग निर्जला व्रत नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति का मतलब कभी भी नहीं होता है अपने शरीर को कष्ट पहुंचाना, क्योंकि एक दिन के लिए अपने शरीर को कष्ट पहुंचाएंगे और उसके बाद हम बीमार पड़ जाएंगे तो भगवान की सेवा कौन करेगा। उससे हमारी जो साधना है उस पे भी बाधा आएगी।
इसलिए प्रयास करनी चाहिए, जितना हमारा हेल्थ परमिट करता है उसी हिसाब से करना चाहिए। अगर आपका हेल्थ परमिट करता है कि नहीं मैं फल खा के भी कर पाऊंगी, तो आप फल पाके एकादशी के दिन फल प्रसाद फलाहारी करके भी एकादशी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को फ्रूट से एसिडिटी हो जाता है, जैसे कुछ लोगों को कुछ मेडिकल कंडीशंस के वजह से लेना ही पड़ेगा, तो एकादशी में बहुत सारे व्रत के प्रसाद होते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रसाद लेके भी एकादशी पांडवा निर्जला एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, सपोज आप मुंबई में रहते हो, या फिर आप दिल्ली में रहते हो, या फिर आप कोलकाता में रहते हो, तो आपके एरिया में पारण का टाइम क्या है? अगर आपको पता नहीं है, वो जानने के लिए आप मेरे वीडियो में कहाँ पे रहते हो उस लोकेशन का नाम लिख दीजिए, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी कि आपके एरिया में पारण का टाइम क्या है। लेकिन अभी मैं बताने वाली हूँ कि एकादशी आपके लोकेशन में किस दिन मनाई जाएगी, क्योंकि वीडियो जब तक आपके पास आएगा उस दिन तक आपको पता होना चाहिए कि एकादशी आप जिस जगह में रहते हो उस जगह में किस दिन मनाई जाएगी। हो सकता है आप कोलकाता में रहते हो सकता है कि ऐसे कोई भक्त है जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो कि 25 जून को एकादशी है, लेकिन वो मुंबई में रहते हैं। अब मुंबई में 25 जून को एकादशी है, लेकिन कोलकाता में 26 जून को है। तो ये बात समझना होगा कि आप जहां पे रहते हो वहां पे किस दिन एकादशी है। तो मैं बताने वाली हूं, आप ध्यान से सुनिए। और आपके अगर आपका लोकेशन मैंने नहीं लिया, मान लीजिए नाम नहीं लिया, तो आपके लोकेशन के आसपास भी, जैसे कोलकाता के आसपास बहुत सारे सिटीज है, तो वहां पे किस दिन मनाई जाएगी तो वो भी आपको पता लग जाएगा। कोलकाता में जो होगा वहां पे भी सेम होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं मायापुर से। तो मायापुर में मनाई जाएगी 26 जून को पांडवा निर्जला एकादशी। इम्फल में 26 जून को मनाई जाएगी। गुवाहाटी में 26 जून को मनाई जाएगी। कोलकाता में 26 जून को मनाई जाएगी। भुवनेश्वर में 26 जून को एकादशी मनाई जाएगी। पटना में 26 जून को मनाई जाएगी। काठमांडू या नेपाल में 26 जून को एकादशी मनाई जाएगी। चेन्नई में 25 जून को एकादशी मनाई जाएगी। नागपुर महाराष्ट्र में 25 जून को एकादशी मनाई जाएगी। वृंदावन में 26 जून को एकादशी मनाई जाएगी। दिल्ली में 26 जून को एकादशी मनाई जाएगी। हैदराबाद में 25 जून को एकादशी मनाई जाएगी। त्रिवेंद्रम में 25 जून को एकादशी मनाई जाएगी। कोलंबो में 25 जून को एकादशी मनाई जाएगी। बैंगलोर में 25 जून को एकादशी मनाई जाएगी। मुंबई में 25 जून को एकादशी मनाई जाएगी। अहमदाबाद में गुजरात में 25 जून को एकादशी मनाई जाएगी। उधमपुर में 26 जून को एकादशी मनाई जाएगी। तो ये आपके लोकेशन का नाम है। अगर इसमें से आपका लोकेशन मिसिंग है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जैसे हैदराबाद, अब हैदराबाद का नाम मैंने लिया, सो सम प्लेसेस आर नियर बाय हैदराबाद, जैसे विशाखापत्तनम हो गया, और भी कुछ कुछ प्लेसेस है जो हैदराबाद के आसपास है। उसमें से तिरुपति थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है बट ज्यादा दूर नहीं है, तो वो सब इसमें इंक्लूडेड होगा। एक मैंने गुजरात में सिर्फ अहमदाबाद का नाम लिया है। अब गुजरात में जितने भी प्लेसेस है अहमदाबाद के आसपास, उन सब में इसी दिन मनाई जाएगी। मुंबई में जितने भी प्लेसेस है मुंबई के आसपास जो जो स्टेट्स है उसमें उसी दिन मनाई जाएगी। वृंदावन दिल्ली उसके आसपास जैसे नोएडा गुड़गांव इसी दिन मनाई जाएगी, जो मैंने वीडियो में बोला है। ठीक है, चेन्नई का अलग से मैंने बोला है, तो चेन्नई के आसपास जो जो जगह है कोयम्बतूर एंड ऑल, तो उसमें एक अलग दिन में मनाई जाएगी। कोलकाता के आसपास बहुत सारे सिटीज है जैसे दुर्गापुर वर्धमान, उसमें कोलकाता में जिस दिन है उसी दिन मनाई जाएगी। भुवनेश्वर के आसपास कटक है, पुरी है, संबलपुर है, बहुत सारे प्लेसेस है, उसमें उसी दिन मनाई जाएगी। फिर पटना बिहार में जितने भी प्लेसेस है, झारखंड में पटना के अकॉर्डिंग मनाई जाएगी। तो ऐसे ही मनाई जाएगी, जिस पैटर्न में जिस डेट को मैंने बोला है उसी दिन मनाई जाएगी। तो इस पांडवा निर्जला एकादशी के दिन सिर्फ पानी और अन्न का ही त्याग मत करिए, अपने अहंकार का भी त्याग करें, अपने ईर्ष्या का भी त्याग करें, अपने क्रोध का भी त्याग करें और कृष्ण से प्रार्थना करें, हे भगवान
मुझे आपकी शुद्ध भक्ति में और दृढ़ बनाइए, मेरे हृदय को सेवा और नाम में लगा दीजिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी मीनिंगफुल लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता लगे पांडवा निर्जला एकादशी व्रत का महत्व क्या है और वो जिस भी लोकेशन में रहते हैं वहां पे एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। हैप्पी पांडवा निर्जला एकादशी इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।